सात समंदर पार है मेरा दिल। लाहौर की एक पुरसुकून शाम थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं और अहमद खिड़की के पास बैठा कॉफी पी रहा था। वो अक्सर सोचता था कि सच्ची मोहब्बत कहाँ होती है। क्या वाकई लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं? इसके दादा जान अक्सर कहा करते, बेटा, मोहब्बत वही है जो वक्त और फासले की कैद से आजाद हो, जो दिल से दिल तक अपना रास्ता खुद बना ले। अहमद को हमेशा एक अनजानी कमी महसूस होती थी, जैसे इसकी जिंदगी का कोई हिस्सा मुकम्मल नहीं। वो एक ग्राफिक डिजाइनर था और ज्यादातर वक्त कंप्यूटर के सामने गुजारता, लेकिन दिल में एक बेनाम सा ख्वाब छुपा था। दूसरी तरफ लंदन में माया की जिंदगी चल रही थी। वो एक कामयाब फैशन डिजाइनर थी, लेकिन अक्सर खुद को तन्हा महसूस करती। इसकी मां पाकिस्तानी थी और वालिद अंग्रेज, मगर उसके दिल में हमेशा पाकिस्तान के लिए एक नर्म गोशा था। वो अक्सर सोचती कि अगर वो पाकिस्तान में पैदा होती तो शायद जिंदगी मुख्तलिफ होती। एक दिन सारा ने इसे इंस्टाग्राम पर एक ग्राफिक डिजाइनर का प्रोफाइल भेजा। ये लड़का देखो, इसके डिजाइन बहुत मुनफरिद है। माया ने प्रोफाइल खोला और अहमद के बनाए हुए फन पारे देखे। इनमें पाकिस्तानी सकाफत की खूबसूरती और गहरे जज्बात का इम्तिजाज था। वो बेइख्तियार उसके पेज पर वक्त गुजारने लगी और एक दिन हिम्मत करके इसे मैसेज कर दिया, माया, हेलो, मैं आपके डिजाइन से बहुत मुतासिर हुई हूँ, खास तौर पर जो अपने लाहौर के बारे में बनाया है। अहमद, शुक्रिया, ये मेरे दिल के करीब है। अब भी डिजाइनिंग करती है। ये बातचीत आहिस्ता आहिस्ता रोजाना की आदत बन गई। दोनों को एहसास होने लगा कि उनके ख्यालात, ख्वाब और जज्बात एक जैसे हैं। लेकिन एक मसला था, फासला। एक दिन अहमद ने हिम्मत करके कहा, माया, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। माया ने एक लम्हे के लिए कुछ नहीं कहा, फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, अहमद, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन हम दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं। तुम पाकिस्तान में हो, मैं लंदन में। ये सब कैसे मुमकिन होगा? अहमद खामोश हो गया। ये सच था कि हजारों मील का फासला एक ख्वाब को हकीकत बनने नहीं दे सकता था। अहमद ने ये बात अपने दादा जान से की तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मोहब्बत में फासले रुकावट नहीं होते, हिम्मत ना हारो। अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो रास्ते खुद ही निकल आएंगे। अहमद ने फैसला किया कि वो माया से एक बार मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। कुछ महीने बाद अहमद ने माया को सरप्राइज देने का फैसला किया और लंदन के लिए टिकट बुक करवाया। जब वो पहली बार माया से मिला तो ऐसा लगा जैसे सब ख्वाब हकीकत में बदल रहे हैं। वो काफी शॉप में बैठी थी और जब उसने अहमद को देखा तो हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात से इसकी आंखें चमक उठीं। तुम यहां? माया ने हैरान होकर कहा। हाँ, क्योंकि मेरा दिल 7 समंदर पार था और मैं इसे लेने आया हूं, अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माया और अहमद ने चंद दिन एक साथ गुजारे और उन्हें यकीन हो गया कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। कुछ महीने बाद अहमद के वालिदैन लंदन गए और माया के वालिदैन से मुलाकात की। दोनों खानदानों ने मोहब्बत देखी और उन्हें जीने का मौका देने का फैसला किया। आखिरकार लाहौर में अहमद और माया की शादी हुई। जब वो दुल्हन बनी तो अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरा दिल 7 समंदर पार नहीं, बल्कि मेरे साथ है।